प्रेस करना केवल कलीसिया में जब ड्रम्स बजता है और गिटार बजता है तब नहीं है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। असली प्रेस तो तब होती है जब पर्दे के पीछे कोई नहीं देखता। तब प्रेस करो, तब स्तुति करो, तब आराधना करो। जब मन करता है पड़ोसी को गाली देने का तब आराधना करो। जब नीचे पार्किंग में कोई लड़ रहा है, जब बॉस आया कि पता नहीं मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, हाथ खड़े करो, बोलो डरने की हमें जरूरत नहीं है। यहोवा हमारा बल और निज भाग है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कभी भी कोई घटी कमी नहीं होगी। अपनी लाइफस्टाइल बना लो स्तुति करना। जब बैड न्यूज आती है आपके मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए। आमीन। इंग्लिश बाइबल कहती है सिंगिंग साम्स, गिविंग थैंक्स, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहते हो और उसका धन्यवाद करते रहते हो, आप आत्मा से भर जाते हो। एंड लेट मी टेल यू, अ साइन ऑफ अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर इज दैट अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर इज अ थैंकफुल बिलीवर। कई बार हम सोचते हैं केवल आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो है जो करता है टच टच। उससे ज्यादा बड़ा है जो हर समय यहोवा को धन्यवाद देता है, वो आत्मा से भरा हुआ बिलीवर है। मैं आपको मिलूंगा, मैं जान लूंगा। अगर आप हर समय कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, आत्मा का भरना जरूरी है आपको। आमीन। अगर आप आत्मा से भरे हुए हो, आप चाहोगे भी नहीं, आपके मन से लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा, लगातार धन्यवाद निकलता रहेगा। एक मीटिंग हो रही थी, मैं बात कर रहा था, सिंगापुर के एक कलीसिया है और उसके जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मैं बात कर रहा था और वो पूछ रहे थे मुझसे कैसा चल रहा है इंडिया में। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रभु बहुत महान काम कर रहे हैं। वो हैरान हो गए, कह रहे हमने इतने सारे पास्टरों से बात कर दी इंडिया में, आप पहले बंदे हो जो अच्छी न्यूज़ दे रहा है हमें। मैंने भैया हम अच्छे न्यूज़ वाले लोग हैं। हम अपनी चेतना वहां नहीं लगाते जो शैतान प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी चेतना हमारे पिता की सामर्थ में लगाते हैं। आमीन। उसको प्लान करने दो जो वो कर रहे हैं, उसके सारे प्लान मुंह के बल गिरेंगे यीशु के नाम में। आपका काम जासूसी करना नहीं है कि शैतान क्या कर रहा है वो पता। आपका काम आपके परमेश्वर की स्तुति करना है। आपका काम आपके परमेश्वर के भलाई की बड़ाई करना है। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं धन्यवाद में कितनी सामर्थ है। लूका 17 में एक कहानी है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, 10 कोढ़ियों की। और यीशु मसीह ने 10 के 10 को चंगा किया। 10 के 10 को चंगा किया, मगर एक व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के लिए। किसके लिए वापस आया? धन्यवाद देने के लिए। आप जानते हैं ये दुख की बात है, बट मैन बाय नेचर इज एन अनथैंकफुल बीइंग। मैं आपको बता रहा हूं, आप भलाई किसी जानवर के लिए कर दोगे ना, वो कभी नहीं भूलेगा आपको। मनुष्य भूल जाता, जानवर भी नहीं भूलता, मगर ये परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं। हम अलग किए गए लोग हैं। आप जानते हमारी जो प्रजा, जो हम हैं, जो लोग यहूदी हैं, यहूदा, जूडा, प्रेज, कभी मैं आपको इसके बारे में एक अलग टीचिंग दूंगा, मगर हम अलग इसलिए करे गए थे। बाइबल कहती है टू प्रोक्लेम द प्रेजेस ऑफ हिम हु कॉल्ड देम। हमें बुलाया इसलिए गया था कि हम उस परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आमीन। सो 10 कोढ़ी थे, एक वापस आया धन्यवाद देने के लिए। अब ध्यान से सुनो, बाकी 9 को शारीरिक चंगाई मिली, इसको उद्धार मिला। बाइबल बताती है, और मैं आज आपको बताऊंगा धन्यवादता का उद्धार से लेना देना। जो यहाँ इंग्लिश हिंदी बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, देखो लूका 17:17 में मैं पढ़ता हूं। इस पर यीशु ने क्या कहा? क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? ये हमें क्या बताता है? दैट जीसस एक्सपेक्टेड देम टू कम एंड गिव थैंक्स। ही एक्सपेक्ट्स। आज जब यीशु कितने लोगों को चंगा, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कितनी बार होता है, आप यहां से देखना, अगर
400 लोग हाथ खड़े करते हैं, मैं कहता हूं आओ गवाही दो, 20 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वी मेक इट अबाउट आवरसेल्फ। हमें शर्म आती है। अरे उसकी स्तुति करने में हमें शर्म आती है, उसकी प्रशंसा करने में हमें शर्म आती है। यीशु कह रहा है क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? आगे पढ़ो। क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई और ना निकला जो परमेश्वर की पढ़ाई करता? ये यहूदी भी नहीं है, परदेसी है। कई बारी मैं आपको बता रहा हूं, मसीह लोग कैजुअल हो गए हैं, मसीह लोग हल्का जानते हैं परमेश्वर को। बाहर का कोई बंदा आता है, पहले दिन चंगा हो जाता है, वो धन्यवाद से ज्यादा भरा होता है। Because after some time we start to take him for granted. तब उसने कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहां पे क्या हुआ? बाइबल ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को चंगा कर दिया, मगर ये वर्ड वही है सोजो, जिससे शब्द आया है उद्धार या सेव्ड। और मैं आपको बिब्लिकली ये दिखाऊंगा कैसे इसको उद्धार मिला। ये उद्धार मिला इसको। बाकी सबको शारीरिक चंगाई मिली, इसको आत्मिक चंगाई मिली। आमीन। आप जाइए, लेट्स गो टू Hebrews 12:28। लेट्स गो टू NKJV। मैं आपको NKJV में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पे Hebrews 12:28 में क्या लिखा है? Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Let us have what? Grace. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Let us have grace. मगर इसको NIV में, कैन यू पुट इन NIV? NIV में ग्रेस की जगह इसको लिखा है लेट अस गिव थैंक्स। और हिंदी में भी जब इसको अनुवाद किया गया तो इसको ग्रेस अनुग्रह अनुवाद नहीं किया गया, इसको कहा गया है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, लेट अस बी थैंकफुल। दोनों अनुवाद सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वहां पे जैसा इसको लिखा गया है, विदाउट थैंक्स गिविंग यू कैन नॉट एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप धन्यवादित हो जाते हो परमेश्वर के, यीशु ने क्या किया है, तो क्या होता है, आप उस अनुग्रह को एक्सेस करने लग जाते हो। जब वो सोचो ना, 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 चले गए, कह रहे हाँ भाई ठीक हो गए ठीक, पर एक ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाके धन्यवाद दूंगा। जब वो धन्यवाद दिया, ही एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड एंड रिसीव सैल्वेशन। उसको उद्धार मिल गया। क्यों? बिकॉज ही गेव थैंक्स। और ये सेम शब्द है कैरिस, राइट? आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने क्या बोला था, अब आप इसको, मैंने आपको मैनिफेस्ट प्रेजेंस के बारे में बताया था, अब मैं इसको ग्रेस की तरह बताता हूं। जब आप धन्यवाद देते हो तो अनुग्रह के दरवाजे खुल जाते हैं। थैंक्स गिविंग गिव्स मी एक्सेस टू द ग्रेस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर को बार बार धन्यवाद, ठीक है रोक दूं? हाँ चले आगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है मैसेज का। आप देखोगे जो अनथैंकफुल बिलीवर हैं, आप कभी भी उनके जीवन में ग्रेस को काम करते हुए नहीं देखोगे। बिटरनेस चोक्स द ग्रेस ऑफ गॉड, हिब्रूज में लिखा है। जब आप धन्यवादित हो जाते हो, परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करते हो, वो कौन है? आपके जीवन में ग्रेस अपॉन ग्रेस अपॉन ग्रेस काम कर रहा होगा। आमीन। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, कैसे आपको आज मैं एक सीक्रेट बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का, बढ़ोतरी का। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन।
प्रभु ने हमें वचन में बताई ये बात। यूहन्ना 6:11, यीशु मसीह ने क्या किया जब भीड़ को खिलाया, जब 5000 पुरुष थे, और हमेशा जब भी एक मीटिंग होती है तो महिला ज़्यादा होती हैं पुरुषों से। तो 5000 अगर पुरुष थे तो 5000 से ज़्यादा महिलाएं थी और बच्चे भी थे, तो 10,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। तो अब चेले आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने लोग हैं प्रभु, इतने लोगों को खिलाना है, अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एक बच्चा है, उसके पास बाजरे की रोटी है, 5 रोटी है और 2 मछली है प्रभु। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है। यूहन्ना 6:11, तब यीशु ने रोटी ली और क्या किया, क्या किया? ओके, हम पता कब धन्यवाद करना चाहते हैं? जब हमारे पास बहुत हो। जब थोड़ा हो तो लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे इस सैलरी में क्या होता है, 10 तारीख को खत्म हो जाती है, सबको 20% हाइक मिली, मुझे 5% हाइक मिली। जब थोड़ा हमारे हाथ में आता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। जब यीशु के हाथ में थोड़ा आया तो उसने धन्यवाद दिया। एंड ही इज अ रोल मॉडल। और ये तो थोड़ा भी नहीं था, तो चखना था। मतलब सोचो, 10,000 की भीड़ और 5 रोटी और 2 मछली। मगर उसने क्या किया? तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से भी जितनी चाहते थे बांट दी। अब ध्यान सुनो, एक चीज आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो धन्यवादिता में जीता है उसको प्रभु मुझे बड़ा घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। कई लोग उपवास कर रहे हैं, सालों साल बढ़ोतरी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मुंह में धन्यवादिता नहीं है। वो सोचते हैं उपवास प्रार्थना से हो जाएगा। अरे उपवास का अपनी जगह है। यीशु मसीह ने नहीं कहा ओके अब एक काम करेंगे, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमें पिता को मनाना पड़ेगा, पिता तुझे देना पड़ेगा, पिता देख पिता कितने भूखे लोग हैं। उसने नहीं प्रार्थना करी, उसने धन्यवाद दिया और रोटी बांट दी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर धन्यवाद आपकी लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल जो काम कर रहे हो उसी में बढ़ोतरी होती जाएगी, होती जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, फिर से बताता हूं। अगर आपका दोस्त है, उसको 20,000 मिल रहे हैं, आपको 8,000 मिल रहे हैं, 8,000 के लिए धन्यवाद दो। 3 साल बाद आपको पता भी नहीं, आप उससे कई गुना आगे जा चुके होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है। दूसरे की प्लेट में मत देखो क्या है, अपनी प्लेट में देखो, उसके लिए धन्यवाद दो। कई लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कम है, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है। और सच एक बात बताऊं आपको, दुख में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो सकते हैं, मगर जो आपकी खुशी में सच में खुश होता है ना, वो आपका सच्चा दोस्त है। देखा आपने? चल हम साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे, तीनों दोस्त गए इंटरव्यू देने, एक का हो गया, 2 का नहीं हुआ। वो फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही बाकी दोनों। क्या हुआ? दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी मिल गई। नहीं, मतलब इस पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा वाह प्रभु, आपने तो प्रार्थना भी नहीं करी। उसने बोला प्रभु पिता तेरा धन्यवाद, चलो बांट दो रोटी। क्या होगा जब आपको सैलरी आती है, आपको पिता तेरा धन्यवाद, फिर खर्चे करो, सारे खर्चे हो जाएंगे पूरे, तब भी बच जाएगा। ये आत्मिक सिद्धांत है, यीशु मसीह ने किया। और जॉन ये बात ध्यान से देखिए, जॉन लिख रहा था इस पुस्तक को, तो जॉन देख रहा था, ध्यान धर रहा था, ये क्या कैसे किया इसने कैसे किया। तो अब वो लिखता है आगे, आपको दिखाता हूं। 23वीं आयत में देखिए, तब वे नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आई
जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब उसको याद है जो अब वो वापस उस जगह आ रहे हैं नाव से। अब उसको याद है, हाँ ये वही जगह है जब प्रभु ने धन्यवाद करा था, तब हमने वो रोटी खाई थी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? धन्यवादिता ऑसम मल्टीप्लिकेशन लेके आती है आपके जीवन में। हर किसी की, ये थोड़ा मैं अलग जा रहा हूं मैसेज से, पर मैं आपको बता रहा हूं आज। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं उसकी जर्नी में वो कहाँ है, और फिर अपने आप को देखते हैं, कंपेयर करते हैं और दुखी हो जाते हैं। अरे आप अपना पहला चैप्टर किसी के 40वें चैप्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसने 40 चैप्टर तक परमेश्वर के साथ चला है, आप भी चलो, आपके साथ भी वही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे 2 संडे पहले, मेरी रेस आपके साथ नहीं, आपकी रेस अपने